नमस्कार दोस्तों। और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा जो कि 5 दिसंबर को संपन्न हुई है, तो इसमें जो पहला पेपर रहा जीएस का पेपर, इसमें जो प्रश्न पूछे गए ये खासे बदलाव की ओर हमें ले जाते हैं। यानी कि जो पुराना पैटर्न है उसमें काफ़ी चेंजेज आपको देखने को मिलेंगे। जो कोचिंग्स हैं उनका वर्चस्व टूट रहा है। यहाँ पर बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं, अगर आप हर बिंदु को समझने का प्रयास नहीं करते हैं, डेली आप अपने लक्ष्य की ओर एक कदम आगे नहीं बढ़ाते हैं, तो फिर ये जो पैटर्न है ये आपके लिए बहुत ही मुश्किलें खड़ी कर सकता है। लेकिन अगर आप लगातार लगे हुए हैं, अगर आपको पता है कि आपकी परीक्षा की अहमियत क्या है और रेगुलर आप उसकी तैयारी करते हैं, कम से कम एक समाचार पत्र, जैसे कि अगर आप इंग्लिश मीडियम पकड़ना चाहें तो आपको पता ही है इंडियन एक्सप्रेस, या फिर आप पकड़ सकते हैं द हिंदू। अगर ये नहीं है तो कम से कम एक न्यूज़पेपर तो आपको और ही पढ़ना चाहिए जो कि आपको कम से कम अपडेट रखे और सभी चीज़ें उसमें समाहित रहें। फिलहाल इस पर एक वीडियो मैं आपको दूंगा कभी, और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में आइए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए और इन प्रश्नों का उत्तर क्या हो सकता है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया था कि टीचर्स शब्द लिखा गया, इसमें से कौन सा शब्द नहीं लिखा जा सकता है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी था, चेयर नहीं बनेगा। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? ऑप्शन बी, गोरखपुर में। नाइजर की फसल एक तेल की फसल है और इसमें बीजों में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है? यह क्वेश्चन था जिसका सही जवाब था ऑप्शन सी, 27 से 36% तक। कहीं कहीं पर इसे आप 30 से 35% पाएंगे, लेकिन विकल्प में सी यहाँ पर ज़्यादा सही है। तौकते किस सागर से उत्पन्न हुआ था? तो तौकते जो तूफान था ये अरब सागर से उत्पन्न हुआ था, ऑप्शन डी। और ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित पर विचार करिए। कलरीपायट्टू, थांगता, मलखंब और गतका खेलो इंडिया गेम्स में किसे सम्मिलित किया गया था? तो ये चारों, यानी कि विकल्प डी सही था, चारों को शामिल किया गया था। और निम्नलिखित राज्यों में से किसने ई राशन कार्ड सेवा का शुभारंभ किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा दिल्ली। 17 सितंबर को शुरू किया गया अखिल भारतीय अभियान एक पहल संबंधित था, न्याय आपके द्वार से, यानी कि विकल्प ए इसका करेक्ट था। तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है? इसमें सही जवाब ऑप्शन सी होगा, यानी कि झारखंड। संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैथिली रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी इसका सही होगा, रामधारी सिंह दिनकर। देखिए फ्रेंड्स, ये जीएस का पेपर था, लेकिन इसके बावजूद इसमें हिंदी के कई सारे टॉपिक उठा लिए गए थे और आगे भी आप देखेंगे। और ऐसे प्रश्न थे जो कि मतलब रेगुलर आप नहीं देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? 2 कथन दिए गए थे। इस प्रदेश में अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं, तो ये तो सही है। और प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है, तो ये भी सही है। दोनों ही विकल्प यहाँ पर सही हैं। इसके बाद नीचे 2 कथन दिए गए हैं। भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया, करेक्ट। वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे, करेक्ट। यानी कि कथन और कारण सही है, कारण कथन की व्याख्या है। तो यहाँ पर फिलहाल सही जवाब ऑप्शन सी को आप दे सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन से सही सुमेलित हैं? तो आप जानते हैं चुकंदर में चीनी पाई जाती है, शहद में ग्लूकोज और फ्रक्टोज पाया जाता है, कपास में सेलुलोज और दुग्ध में लैक्टोज। तो विकल्प डी हमारा सही है, 1 2 3 4। निम्नलिखित संख्या क्रम में एक गलत संख्या दी गई है, तो यहाँ पर सही था 168। देखो यहाँ पर क्या किया गया था जानते हैं आप? यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से 2 का स्क्वायर किया गया, उसके बाद देखिए 2 में 2 का गुणा करके 2 जोड़ दिया गया, तो ये 6 हो गया। फिर 6 में 2 का गुणा किया, 4 जोड़ दिया, 16 हो गया। 16 में 2 का गुणा किया, फिर उसमें 6 जोड़ दिया, ये 38 हो गया। 38 में 2 का गुणा किया, उसमें 8 जोड़ दिया, और इसी प्रकार से सो ऑन। तो ये मिलेगा आपको 168, यहाँ पर गलत है, यहाँ पर 178 आता। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का नाम? मनोरंजन, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। और विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश ये चीन है।
और यहाँ पर दिया गया था कि शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करिए शब्द को और उस शब्द को चुनिए जो शब्दकोश में ठीक दूसरे स्थान पर आएगा, तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा कंक्लूजन। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार मुर्शीद कुली खां था, विकल्प ए इसका करेक्ट है। और तुलसी के पौधे का जो औषधि महत्व है वो आप जानते हैं फिनोल और फ्लेवोनॉइड्स की वजह से होता है। ये प्रश्न कई बार आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। और कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है, तो यहाँ पर सही जवाब इसका ऑप्शन ए होगा, भिलाई। ठीक है, भिलाई इसका जवाब होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर पंचवर्षीय योजना और प्रयुक्त मॉडल, तो यहाँ पर देखो पहला और दूसरा ही अगर आपको पता था तो आप उत्तर को मैच करवा सकते थे। जैसे कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो महालनोबिस मॉडल पर, तो यहाँ पर मैच हो गया ऑप्शन बी। इसके बाद देखिए भारत के कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य बिल 2020 में निम्न में किसका उल्लेख नहीं किया गया था, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का। यही वजह थी किसान आंदोलन का। कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित नहीं होती है, तो गंडक नदी, ये बिहार की नदी है मुख्य रूप से। एक गुप्त कोड में होटल को 300 के रूप में कूट किया गया है, तो उसी कूट में बोर का कूट क्या होगा, बोर का कूट पूछा गया था। और निम्नलिखित में कौन भारत की सबसे मीठे पानी की झील है, वुनर झील। और कौन सही सुमेलित नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, कंपनी अधिनियम 2013, भारतीय संविधान अधिनियम 1870 और इसी प्रकार से। तो सही जवाब इसका होगा ऑप्शन बी जी। ठीक है, ये 1872 होना चाहिए, ये था 1872, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये आपका यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। और कौन एक सही सुमेलित नहीं है, देखिए यहाँ पर पशुओं की नस्ल दी गई थी, तो भेड़ जो है ये बकरी की नस्ल होती है, भेड़ की नस्ल नहीं होती है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हुआ। किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था, तो ये हो जाएगा 1796, विकल्प सी इसका करेक्ट है। उसके बाद पूछा गया था धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किससे स्थित है, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, विकल्प ए। और अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया गया था किसके द्वारा, राजा चेत सिंह के द्वारा, तो विकल्प सी इसका करेक्ट है। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है, तो इसमें ऑप्शन डी होगा, मछली। और ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें शायद जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा, JR6। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, तो नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, और इसके बाद देखिए यहाँ पर वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो जर्मन मार्च के द्वारा। और अगला क्वेश्चन था कि किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 35, सही जवाब 1833, ऑप्शन बी। उसके बाद नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है, आपको पता ही होगा इसके बारे में, कुछ कहना ही नहीं है। सही जवाब इसका होगा जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से, इसको क्या लिखते हैं, BOD लिखते हैं ना, BOD। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे, निम्नलिखित में कौन भारत से आने वाले यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था, तो पुर्तगाल देश से कौन नहीं आया था, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताओ। और इसमें जो सही जवाब था फ्रेंड्स वो डोमिंगो पायस, पीटर मुंडी, फर्नाओ नूनीज 37 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। ठीक है, पीटर मुंडी। संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने नदियों को परस्पर जोड़ने से कर दिया है, ये गलत हो जाएगा। इसका सही जवाब था विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना, विकल्प ए। अगला क्वेश्चन था कि कौन सही सुमेलित नहीं है, फाइयान, वेंसांग, इत्सिंग और अल मसूदी। सही जवाब इसका है ऑप्शन ए, फाइयान वाला, ये सही सुमेलित नहीं है। जून 2021 में इटली ने भारत में अपना पहला फूड मेगा पार्क था वो किस स्थान पर स्टार्ट किया था, फणीधर में। फणीधर कहाँ पर है, गुजरात में। ठीक है, और 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है। देखो प्रश्न घुमा कर पूछे गए हैं, आपको कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा, दमन और दीव इसका उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्नों के यहाँ पर घुमा घुमा के पूछा गया, और कई प्रश्न तो ऐसे रखे गए कि उसमें
दो विकल्प गलत तो दो बिल्कुल आपको सही दिखाई दे रहे थे। जैसे कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था, इसका उत्तर मुझे नहीं मिला। आपको मिलता है तो बताना। और यहाँ पर मैं देखो जो आंसर की है थोड़ा सा मतलब लेट तो आपको मिल रहा है, लेकिन बहुत रिसर्च करने का मौका मुझे नहीं मिला है। तो जो प्रश्न यहाँ पर मैं छोड़ रहा हूँ इनको मैं आंसर करूँगा ज़रूर अपने नेक्स्ट वीडियो में वेरी सुन। तो निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने तीन हैं जिनके ठीक पहले न तो छः है न ही ठीक बाद में नौ है। तो रीजनिंग का क्वेश्चन था, इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। किस शहर को जून 2021 में घोषित इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की सामाजिक पहलू श्रेणी में विजेता घोषित किया गया था? सामाजिक पहलू श्रेणी की बात यहाँ पर हो रही देखो, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 44, इसका सही जवाब क्या बनेगा? तिरुपति बन जाएगा, ऑप्शन ए। कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है या सही है? तो दोनों कथन यहाँ पर सही दिए गए थे, यानी कि विकल्प सी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 46 क्या था? कौन एक अलग है टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क, बीजिंग? तो ए, बी और डी राजधानी है, ये एक शहर है, तो न्यूयॉर्क इसमें थोड़ा सा अलग है, मतलब मैच नहीं हो रहा है भाई, सबकी पद और प्रतिष्ठा यहाँ पर अलग अलग है। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? कई किताबों में इसका उत्तर 45% है, कई किताबों में इसका उत्तर 40% है, ठीक है। फिलहाल अब देखते हैं आयोग इसमें कहाँ पर जाता है। मुझे ज़्यादा सही 40% लग रहा है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए और कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत, CDP, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्कृति, की विलेज स्कीम की शुरुआत, KVS, और जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की जिला स्तर पर स्थापना। देखो सही बताऊं तो इसका जो सन है वो चेक कर लेना, नेट पे मिल जाएगा, फिर उसको आप व्यवस्थित कर लेना। आगे बढ़ते हैं। इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है? तो इंडोनेशिया किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ब्रुनेई के साथ, ठीक है। ब्रुनेई के साथ जो इंडोनेशिया है वो अपनी भूमि साझा नहीं करता है। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? लहना को। और मोनोक्लाइमेक्स सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? F.E. क्लीमेंट्स ने। F.E. क्लीमेंट्स, विकल्प ए इसका करेक्ट है। इसके बाद था निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग तथा कितने त्रिभुज हैं? तो देखो 3 वर्ग बन गए आपके, एक वर्ग ये वाला बन गया, एक वर्ग ये वाला बन गया, एक वर्ग यहाँ पर बन गया, 3 वर्ग बन गए और कुल मिला के 18 त्रिभुज बन गए। बता दूं कैसे कैसे? खैर आप जानते ही हैं, इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना है, टू द पॉइंट चलना है, ठीक है। आप बोलोगे तो रीजनिंग का सारा प्रश्न एक अलग वीडियो में मैं आपको डिटेल में करके दे दूंगा। भारत में निम्नलिखित में से किसे एक जैव विविधता हॉट स्पॉट माना जाता है? आसान प्रश्न, पश्चिमी घाट। और 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शान और शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि होता था? दरोगा, ठीक है, ऑप्शन बी। और किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? वादे की भूमि के रूप में किस द्वीप को जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 55। और इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा बताओ? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा मिंडानाओ, ठीक है, मिंडानाओ, ऑप्शन डी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि हाँ ये तो आसान था, आप मैच करा लोगे। आपको पता है कि आम की पैदावार सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? उत्तर प्रदेश में, लीची की बिहार में, उसके बाद नारियल आता है केरल में, सेब का जम्मू कश्मीर में। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा ज्वारी शक्ति, और वाणिज्यिक ऊर्जा तेल और गैस, गैर वाणिज्यिक ऊर्जा जानवरों का गोबर, गैर पारंपरिक ऊर्जा सौर ऊर्जा। तो यहाँ पर विकल्प ए आपका करेक्ट है। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का आरोही क्रम मतलब बड़ा से छोटा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, देन मेघालय। और केबल कार सेवा किस जनपद में आरंभ हुई थी? तो मिर्जापुर में, यानी कि विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोड़म जो गणपूर्ति होती है वो कितनी होती है? तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी था, 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। मिताली एक्सप्रेस के बारे में आप जानते होंगे, मार्च में चली थी ये, कहाँ पर? ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी तक। और अगला क्वेश्चन था कि किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? सही जवाब इसका ऑप्शन डी था, 253।
फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो क्वेश्चन नंबर 63 यहाँ पर था, जिसका सही जवाब क्या था यहाँ पर? देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या था कि इसकी स्थापना 10 जून 1800 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। सही जवाब इसका है बोथ, मतलब ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। और इसके बाद देखते हैं आगे, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात और गर्म पानी के झरनों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। हाँ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 64 आ गया आपका। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। गुजरात जो है सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर राजस्थान होना चाहिए था। विद्युत जिस प्रकार तार से संबंधित है उसी प्रकार पानी संबंधित है पाइप से, ठीक है। और भारतीय रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही है। 2023 तक 70% विद्युतीकरण हो जाएगा और 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क भी मतलब विकसित कर लिया जाएगा। तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन था कि भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर देखो, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी, सही है। और भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। दोनों यहाँ पर सही हैं। दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी? तो एक और दो नहीं, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। दो में अधिक मिलेगी, यानी कि दोनों समांतर श्रेणी में जुड़े होंगे, ठीक है। और अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चदरिया, अब देखो हिंदी का क्वेश्चन उठा लिए, दिखा गया था ये ऑप्शन सी अब्दुल बिस्मिल्लाह के द्वारा। और कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया था। महिला समृद्धि योजना, महिला स्वशक्ति योजना, महिला साम्राज्य योजना और राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना के बारे में आपसे पूछा गया था कि कौन सा यहाँ पर मैच्ड नहीं है। तो इसको आप मैच करा लीजिए। यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना जो है 2003 बताया गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2018 इसका उत्तर हो सकता है, ठीक है। क्योंकि 8 मार्च 2018 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने समग्र पोषण या पोषण अभियान के लिए प्रधानमंत्री की व्यापक योजना की शुरुआत की थी। इसे राष्ट्रीय पोषण मिशन के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पर सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो सकता है, ठीक है। देखो, हो सकता है क्या मतलब आयोग इसका उत्तर क्या बताता है ये भी डिपेंड करता है। तो थोड़ा सा आप लोग वेट करिएगा। कुछ प्रश्नों से का जो उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है कि कुछ लोग संतुष्ट न हों। तो जिन प्रश्नों से आप संतुष्ट न हो आप ज़रूर लिखिएगा, मैं उसका उत्तर आपको फिर से बताने का प्रयास करूँगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। जलोढ़, काली, लाल और मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है। आपको पता ही है, जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश की है, काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है, लाल मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी, तो यहाँ पर मरुस्थलीय हो गया, लाल हो गया, ऐसे आपको मैच करा देना था। और विरासत शहरों के समग्र विकास के लिए चुने गए 12 हृदय शहरों में से नहीं है। देखो, बहुत सारे प्रश्न ऐसे पूछे गए जो कि मतलब उम्मीद में नहीं थे। अब हृदय की ये जो योजना थी काफ़ी पुरानी है और इसमें जो है कौन सा आगरा शामिल नहीं है, तो इसका उत्तर आगरा होगा। और उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू मुसलमान दोनों आते हैं? नौचंदी का मेला होता है ये। तो प्रश्नों को आप देखिए, प्रश्नों का स्तर देखिए तलवार देखिए, तलवार की धार देखिए। और 1993 में निम्नलिखित में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई? तो देखो यहाँ पर तो सभी प्रश्न यहाँ पर संदिग्ध है, ये तो चैलेंज करेंगे बच्चे। 1992 में 3 भाषाएं शामिल हुई थी, आपको याद होगा, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो इसमें से तो कोई नहीं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए। नीचे दिए गए कूट से उसका उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर चैती जो होती है ये मौसमी गीत होता है, ऐसे मैच करा लो। कजरी जो होता है विवाह और मौसमी गीत है। रसिया जो है ये ब्रज का गीत है, सोहर संस्कार गीत है। तो इस प्रकार से इसको आप मैच करा लेंगे। भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ रुपए तक तथा कारोबार 5 करोड़ रुपए तक है उन्हें सूक्ष्म उद्यम कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर जो होगा वो करेक्ट होगा सी का, ठीक है, सी का। काशी लालिमा ये भिंडी की एक प्रजाति होती है और पौधों में गूटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है? गूटी, तो देखो जो गूटी लगाया जाता है ना, उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो फॉर वेजिटेबल्स प्रोपगेशन होता है, वानस्पतिक प्रसारण के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया रिपोर्टेड लोएस्ट परसेंट ऑफ अर्बन पॉपुलेशन एज पर
2011 सेंसस। तो हिमाचल प्रदेश, ये प्रश्न रिपीट हुआ था, तो आसान मान सकते हैं आप इसे, तो कई बार पूछा भी गया था। ये देखो क्वेश्चन नंबर 80 क्या था, DAVINCI प्लस एंड वर्टिटास, टू न्यू मिशन अनाउंस्ड बाय नासा आर रिलेटेड टू वीनस। ऑप्शन बी इसका करेक्ट था, शुक्र से संबंधित है ये। भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया जा रहा है, नासिक में। ऑप्शन डी। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय लीमा में है, पेरू में। भारत में इसका मुख्यालय शिमला में है, ठीक है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय वाला लीमा में है, तो विकल्प ए यहाँ पर करेक्ट होगा। कौन एक पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है, पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग, ये तिनयान नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, तिनयान, ठीक है। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है प्रदेश, पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर वर्तमान अवस्थिति यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सही जवाब आपका जिजाक भुक्ति हो जाएगा, ऑप्शन डी जिजाक भुक्ति। और कौन सा सही सुमेलित नहीं है फिर पूछा गया था, डेनिश, डच, मंदारिन और बहासा। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी था, बहासा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि अब देखो यहाँ पर खनिज और उद्योग जिसमें बड़े पैमाने पर उसका उपयोग किया जाता है, ये आपको मैच कराना था सूची 1 को सूची 2 से। चूना पत्थर, कापर, बॉक्साइट और मैग्नीज। तो बिल्कुल सही सुमेलित ही था, यहाँ पर कुछ करना नहीं था आपको, विकल्प ए इसका करेक्ट था, ठीक है। और उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक का जोत है तो उसे क्या मानेंगे, तो उसे मानते हैं स्मॉल फार्मर। ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। भारत में गन्ने उत्पाद का सबसे बड़ा हब है, ये तो सही है, गन्ना, गेहूं और आलू, आम भी। भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है, ये बताया जा रहा है, तो 1 और 2 तो सही हो गए। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक पश्चिम बंगाल है, तो केवल 1 और 2 यहाँ पर करेक्ट है, विकल्प डी इसका उत्तर होगा। भाड़ पाथर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, जम्मू कश्मीर से, विकल्प ए इसका करेक्ट था। निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल को संदर्भित करता है, ये बिल्कुल सही है। और www वर्ल्ड वाइड वेब सही है। CPU जो होता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सेंट्रल होता है, आपको याद ही होगा, तो इसका उत्तर ऑप्शन सी था। और हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S का जो मुख्य स्रोत है वो क्या होता है, तो इसके बारे में जो सही उत्तर था वो क्या था, तो फ्रेंड्स इसका उत्तर था ऑप्शन सी, ऑयल रिफाइनरीज, ठीक है, ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन था कि किस राजा या राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था, किस या किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। तो यहाँ पर देखो जो सही जवाब था वो था 2, 3 और 4, मतलब हर्षवर्धन को छोड़ के, ठीक है, तो 2, 3 और 4 यानी कि विकल्प बी इसका करेक्ट है। फिर सबरी संकल्प अभियान का संबंध किससे है, सबरी संकल्प अभियान या राष्ट्रीय पोषण अभियान है, आपको पता ही होगा इसके बारे में। और कुछ प्रश्न तो आसान थे लेकिन कुछ प्रश्न बहुत ही डिफिकल्ट माने जा सकते हैं यहाँ पर। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो आपको पता ही होगा कुशीनगर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, कुशीनगर। उसके बाद देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ पर कि घटते उत्पादकता के क्रम में अधोलिखित में कौन सा परितंत्र क्रम सही है, घटते उत्पादकता के क्रम में यहाँ पर पूछ रहा है, तो इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। मैंग्रोव पहले आएगा, कुछ लोगों ने सागर माना होगा तो गलत हो जाएगा, मैंग्रोव सागर घास के मैदान और फिर झील, ठीक है। भारतवर्ष में अधिनियमों के नाम और उनके वर्ष, भारतवर्ष में अधिनियमों के नाम और उनके वर्ष आपको मैच कराना था यहाँ पर। तो सही जवाब क्या होगा, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था, सही है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम 1981 और जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974, तो क्रमशः सभी सही है, ठीक है, यानी कि 1, 2, 3, 4 वाला विकल्प कौन सा है, डी है, तो डी को आप उत्तर मान लो। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निम्नलिखित गवर्नरों पर विचार करें, उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर जो गवर्नर हैं डॉक्टर सी रंगराजन, डॉक्टर IG पटेल, डॉक्टर D सुब्बाराव, डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो इसमें विकल्प बी सही हो जाएगा आपका, ठीक है, विकल्प बी। उसके बाद देखिए RBI के पूर्व गवर्नर बिमल जालान की कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई थी, द इंडिया स्टोरी आई थी ना, याद होगा आपको, द इंडिया स्टोरी। उसके बाद देखिए यहाँ पर निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सम्मिलित नहीं है, रबड़, कहवा, जैतून, गन्ना,
तो 99 का सही जवाब है कॉफ़ी। कॉफ़ी मंगोलिया से संबंधित नहीं है, यानी कि विकल्प बी। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? नसरुद्दीन खुसरो शाह, काफ़ी उदार प्रकृति के थे। और कौन सही सुमेलित नहीं है? एंटीगुआ और बारबुडा, डोमिनिका, अल सल्वाडोर और बहामास। दिया गया है राजधानी यहाँ पर मैच करानी थी, तो इसका सही जवाब डोमिनिका हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे देशों के राजधानियाँ आपको पता होनी चाहिए। आप भले घूमने ना जाओ, लेकिन पता करके रखो सब चीज़ें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? देखो यहाँ पर जल विद्युत ऊर्जा मान सकते हैं आप, क्योंकि सौर ऊर्जा का भी उतना विस्तार हुआ नहीं है। आयोग क्या मानता है पता नहीं। निम्नलिखित में से किस राज्य को अगस्त 2021 में भारत सरकार द्वारा वन धन योजना के लिए सर्वश्रेष्ठ निम्नलिखित में से किस राज्य को अगस्त 2021 में भारत सरकार द्वारा वन धन योजना के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण राज्य के रूप में सम्मानित किया गया था? तो नागालैंड को। याद होगा, आपको पढ़ाया था मैंने करंट अफेयर में। करंट अफेयर एक महीने से नहीं चल रहा था, फिर से शुरू होगा। ठीक है, और इसी के साथ निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है, ये प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 104 है। जल विहार का मेला, बटेश्वर का मेला, बलदेव छठ का मेला और शुक्रताल का मेला। तो बताओ, सही जवाब इसका ऑप्शन सी वाला है। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर एक दर्पण में अपने मूल रूप में समान दिखाई देंगे? लिख डालो ए से लेकर जेड तक और देख डालो कि उल्टा सीधा एक समान कौन आता है। एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं? तो एक सितार में जो ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं वो कौन सी होती हैं? ये होती हैं अप्रगामी और अनुप्रस्थ। ऑप्शन डी। कच्चे तेल की कीमतें, तांबे की भविष्य की कीमतें, सोने की भविष्य की कीमतें, शिपिंग द सूचकांक कौन ब्रेंट इंडेक्स से संबंधित है? तो ये कच्चे तेल की कीमतें होती हैं। ठीक है, ऑप्शन ए ब्रेंट इंडेक्स। निम्नलिखित नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम कहाँ पर है? सबसे कम कहाँ पर है? तो देखो यहाँ पर अहमदाबाद, बेंगलुरु में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन एग्जैक्ट इसका आंसर मैं बेंगलुरु को मान सकता हूँ। ठीक है, हालांकि अहमदाबाद भी हो सकता है इसका उत्तर। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए। करजन वाली की हत्या, खुदीराम बोस को मृत्युदंड, बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ और अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ। तो करजन वाली की हत्या कब हुई थी? आपको याद होगा 1909 में हुई थी। 1909 1 जुलाई। उसके बाद एग्जीक्यूशन ऑफ खुदीराम बोस, ये घटना उनसे एक साल पहले हुई थी 1908 में। तारीख थी 11 अगस्त। और बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ कब हुआ था? 1881 में हुआ था ना, 1881। और देन यहाँ पर क्या होगा? स्टार्टिंग ऑफ अल हिलाल। तो अल हिलाल का कब हुआ था? 1912। 1912 में शुरू हुआ, 1914 में बंद हो गया था ये। तो इस प्रकार से आपको मैच कराना है, मैच करा लो और इसका जवाब आ जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो भारतीयों द्वारा चीनी मिल का विकास, रिसड़ा में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ, भारत में अच्छा मैच करा लेते हैं एक बार इसको, मतलब ईयर वाइज देखते हैं। भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास ये कब किया गया? तो देखो यहाँ पर जो सही जवाब होगा क्या होगा? 1904। ठीक है, क्रम से लिखता हूँ मैं, 1904। रिसड़ा में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ कब हुआ था? 1855 में हुआ था, याद है ना। भारत में स्टील का पहली बार उत्पादन कब हुआ था? स्टील का 1870 में स्थापना हुई थी, 74 से स्टार्टिंग हुआ था। और क्या है, बम्बई में, हाँ, बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ ये 1818 में हुआ था, 1818 में। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित हुआ था कब? तो ये तो आसान था, 2005 में। और इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी थी। तो चलो लुप्त संख्या ज्ञात कर लेते हैं। कैसे? देखो ये 5 4 9, 9 हो गया, 9 गुणे 2 18। यहाँ पर क्या हो गया? 6 3 9, 9 3 कितना हो गया? 27। 12 4 16 और यहाँ पर 16 छक्का 96, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, तो डी आपका उत्तर हो गया यहाँ पर। जीबूती आचार संहिता संबंधित है किससे? जो जीबूती आचार संहिता है, आपको पता ही होगा जीबूती के बारे में। समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह, ऑप्शन बी।
और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? 3 प्रकार के न्याय है ना, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, यानी कि विकल्प डी। और निम्न घटनाओं पर विचार करिए और उन्हें कालक्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गदर पार्टी बाई लाला हरदयाल, मतलब ये 15 जुलाई 1913 की घटना है, आपको पता होगी। 15 जुलाई 1913 गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1905 में। 1905 में जिस वर्ष बंग भंग हुआ था। और पब्लिकेशन ऑफ हिकी बंगाल गजट, ये 1780 में 29 जनवरी की बात है, 29 जनवरी 1780। और सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1832। सन को याद रखा करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूरी एक डायरी बना डालो और उसमें सारे सन लिख डालो और सारे सन को रट डालो। अगर जॉब करनी है, जॉब पानी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, नो ऑप्शन। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है गोशमेज। अब यहाँ गोसामर दिया तो ही मान लो। भारत वन स्थित रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है? देखो प्रश्न क्या है, जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक यहाँ पर। देखो प्रश्न चला गया, एक मिनट मैं थोड़ा सा इसको सेट कर लूँ। तो क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत वन स्थित रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका 2 उत्तर हो सकता है, एक तो नागालैंड, दूसरा मणिपुर भी, सॉरी मिजोरम। तो मिजोरम इज मतलब ज़्यादा करीबी जो उत्तर है वो मिजोरम ही होगा। तो ऑप्शन सी भी इसका उत्तर हो सकता है। देखते हैं आयोग क्या मानता है इसका उत्तर, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में कौन से देश अब्राहम समझौता के हस्ताक्षर करता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन, यानी कि विकल्प सी इसका करेक्ट है। किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष सेना को नियुक्त किया था? ये इसका उत्तर हो जाएगा बलबन। और भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालक्रमानुसार इनको व्यवस्थित करिए। सबसे पहले क्या आता है यहाँ पर? देखो सबसे पहले तो आपका बसंत आ जाएगा, उसके बाद फिर आता है बसंत के बाद गर्मी आ जाएगी, ग्रीष्म, फिर वर्षा होती है और फिर आता है शरद। तो 3, 2, 4, 1, यानी कि विकल्प बी आपका करेक्ट है। 2 कथन दिए गए हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था, बिल्कुल करेक्ट। वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, गलत। तो केवल कथन ए यहाँ पर सही होगा। तो विकल्प इसी के मुताबिक आप चुन लीजिए। निम्नलिखित में किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 90% 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है? सही जवाब ऑप्शन डी होगा, ब्राज़ील। और उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का प्रतिशत कितना है? 31.2%। ब्लैक पॉटरी के जियोग्राफर इंडिकेशन टैग जीआई टैग उत्तर प्रदेश में मिला था, आजमगढ़ के निजामाबाद में, विकल्प सी सही है। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में कुल कितने महाजनपद स्थित थे? तो 8, सॉरी 7, विकल्प सी यहाँ पर सही होगा, 7। और कौन सा सही कथन नहीं है? देखो यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है। मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे सुगराई होता है, ये गलत है। तो यही गलत हो गया, बाकी सब यहाँ पर करेक्ट हैं। 10 दिनों से अधिक दिनों तक उपवास करने पर 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर में क्या होगा? देखो लीवर में ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने लगता है, विकल्प डी इसका करेक्ट है, विकल्प डी। कौन सी योजनाएं कौशल विकास से संबंधित हैं? तो देखो यहाँ पर स्ट्राइव, संकल्प और श्रेयस, ये कौशल विकास से संबंधित है, स्ट्राइड नहीं है। तो 2, 3 और 4, यानी कि विकल्प सी सही है। जा दिन भयो आल्हा को, तो आल्हा का नाम यहाँ पर आ रहा है, तो आल्हा ही इसका उत्तर हो जाएगा। जा दिन भयो आल्हा को धरती धसी 2.5 हाथ, ये है ना। और भारतीय नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा राज्य सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित अपने प्रदर्शन में शीर्ष 10 राज्यों में सम्मिलित नहीं था? तो इसका उत्तर है पंजाब, सिक्किम, उत्तराखंड और गोवा, ये तीनों टॉप 5 में ही आ जाते हैं। सिक्किम 71, उत्तराखंड और गोवा का स्कोर 72 रहा। इसके बाद देखिए यहाँ पर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से 84 तक। तो ए का दूसरा किसमें दिया गया विकल्प? तो उसी से मैच करा लेते हैं। अब इसमें तो एक ही विकल्प है, मतलब यही उत्तर सही हो गया, ठीक है। बी का 4 हो गया, सी का 1 हो गया, डी का 3 हो गया, विकल्प ए इसका करेक्ट है।
उसके बाद देखते हैं भारत शहरी वेधशाला ऑब्जर्वेटरी निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है। इंडिया अर्बन ऑब्जर्वेटरी कहाँ पर स्थित है? न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में। कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है? सल्फर, विकल्प बी सल्फर। भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत सेवा क्षेत्र है, आपको पता ही होगा, ऑप्शन ए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है, मतलब 10 लाख शहर नहीं है? मुरादाबाद, ऑप्शन डी। फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए, बात गलत नहीं है, तो गलत है। फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए, ये भी सही है। यानी केवल 2 विकल्प यहाँ पर सही है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में किस सरकारी उद्यम ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने, यानी कि विकल्प बी इसका करेक्ट होगा। ये पढ़ाया था मैंने। हालांकि बहुत सारे प्रश्न मैंने आपको करवाए थे स्ट्रेटेजी के वाले पोर्शन में, और बहुत सारे प्रश्न आपको मिले होंगे। जो हमारा एक ग्रुप है, पेड ग्रुप, जिन लोगों ने ज्वाइन किया था उनको पता चला होगा कि बहुत सारे प्रश्न उनको मिले थे। निम्नलिखित समूह में कौन शेष 3 से भिन्न है? कौन शेष, ये तो देखो यहाँ पर कंपास, सुई और चुंबक, ये तीनों चीज़ें तो यंत्र हो गए। दिशा अलग चीज़ है, डायरेक्शन, तो ये अलग है। कौन सा संबंध सही नहीं है? सी, 1 गीगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट्स, ये नहीं सही है। देखो जब कभी लंबा लेक्चर हो जाता है ना, तो थोड़ा सा जबान जो थकने लगती है। फिलहाल पहुंच गए हम अपने मंजिल तक। 140वां क्वेश्चन आपके सामने है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर देखो, जो आपको मैच कराना है वो आपको मैच करा लेना है। ए का तीसरा सही हो जाएगा, मेरठ 1946, कानपुर 1925, लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? लखनऊ अधिवेशन 1916 में, बनारस वाला हुआ था 1905 में। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प डी है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पर विकल्प चुन लेना था। तो दोस्तों ये थे जीएस के कुल मिला के 140 प्रश्न जो कि आरओ की परीक्षा में पूछे गए। वीडियो आपको पसंद आया तब आप इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दीजिएगा। सभी प्रश्नों को मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको जो शुद्ध हल है वो प्रोवाइड करवाया जाए। फिर भी अगर किसी प्रश्न के उत्तर में कोई गलती हुई तो क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अगर कन्फ्यूजन में आप हैं तो नीचे कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि उसका उत्तर मैं आपको ज़रूर बता सकूँ। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। शीघ्र मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।